हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस और पोस्ट 2275 के लिए, और यह जो है सेट है दोस्तों स्पेशल सेट है। और इसमें जो भी मटेरियल तैयार किया गया है रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों, और इनके द्वारा जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है एग्जाम में आने का संभावना होता है। तो आज टेस्ट नंबर 20 को देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों, यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 20। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व के प्रावधान किया गया है? तो किस अधिनियम द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या 1909 के द्वारा। 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न होगा, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था भारतीय संविधान पर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसी को नहीं देखेंगे। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर सीधा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या कनाडा के दोस्तों संविधान से लिया गया है, जो कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित ये जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है यह तार्किक व्याख्या करता है। तो क्या व्याख्या करता है धर्मनिरपेक्ष शब्द? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भारत में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार अपवाद है। तो दोस्तों, अपवाद बताना है जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार का अपवाद है। तो इस प्रकार से सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, सभी दोस्तों अपवाद है। आते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाने का शक्ति है संसद को, जो कि राज्य सूची पर, और 249 से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो आइए इसे सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक है, ए में है कर्नाटक दोस्तों। यह जो है यहाँ पर लिखा है लोकसभा का सीट है, यहाँ पर राज्य है। तो कर्नाटक है दोस्तों, लोकसभा का सीट कितना है? तो यह जो है 29 है दोस्तों। कर्नाटक में लोकसभा का सीट 29, और राजस्थान में 25 है। उसके बाद केरल दोस्तों, केरल में 20। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48 है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 1 2 3। आते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने फिर से आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने वाले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका तो वर्तमान में, इसका आंसर सी हो जाएगा 6 दोस्तों, अभी 6 है। द्विसदनीय विधायिका जो है राज्य में 6 है। अगला प्रश्न, परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? परमान डॉल्फिन जो कि यह अभयारण्य है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह अररिया में है। और किस जिले में? तो अररिया जिले में है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सीसा पाया जाता है? तो सीसा पाया जाता है बिहार में किस जिले में? इसका आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर में पाया जाता है
सबसे अधिक शीशो भागलपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का पहली महिला महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह कंचन देवी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला है और इन्हीं को नियुक्त किया गया है, कंचन देवी को। आते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह सऊदी अरब में किया गया है, जो कि यह जो है दुनिया का सबसे बड़ी एकल साइट है और सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि सऊदी अरब में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह इंदिरा पॉइंट जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ पर ग्रेट चैनल किसके बीच है? तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच में है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से भारत के कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह है। तो कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह बताना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, गोंडवाना। बहुत अच्छा प्रश्न है। गोंडवाना दोस्तों यह जो है कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है, गोंडवाना। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं ऑप्शन 1 को। तो दोस्तों यह जो है बारालाचा दोस्तों, यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दारा है। और तुजू दोस्तों यह जो है मणिपुर राज्य में है। और थांगला दोस्तों यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस सेट में निम्नलिखित में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जलप्रपात और नदी है, तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। इसका दोस्तों आंसर 1 हो जाएगा। आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो कुचिकल जलप्रपात यह जो है होराही नदी पर अवस्थित है। यह जो है दूसरा है दसम दोस्तों, यह जो है कांची नदी पर स्थित है। दसम जो कांची नदी पर अवस्थित है। गौतम धारा दोस्तों यह रारू नदी पर है। गौतम धारा दोस्तों यह जो है रारू नदी पर है। उसके बाद डी में है सारिणी, तो यह दोस्तों शंख नदी पर है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य। तो कौन सा राज्य दुष्प्रभावित है जो कि नर्मदा घाटी परियोजना से सबसे अधिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश प्रभावित है। अगला प्रश्न है, रबी फसलों को कब बोया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करना है। यहाँ पर ताप विद्युत परियोजना यहाँ पर राज्य है, मिलान करना है। इसका आंसर दोस्तों यह बी हो जाएगा। आइए इसे मिलान करते हैं। तो रामगुंडम दोस्तों यह जो है यह तेलंगाना में है, जो कि ताप विद्युत परियोजना है। सिमहाद्री दोस्तों, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद विंध्याचल दोस्तों, विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद कहलगांव दोस्तों, यह जो है कहलगांव जो कि बिहार में है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लाए हैं सर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सागर का जल खारा है? उस सागर का नाम बताना है जिसका जल खारा है। इसका आंसर सी, मृत सागर का जो कि जल जो है दोस्तों खारा है। अगला प्रश्न है, वो देश जो क्षारीय अपवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह देश जो क्षारीय अपवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह देश है। इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न है ताकि दोस्तों आप लोग को समय से सेट मिल सके। प्रश्न, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र में भूराशों का दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 है दोस्तों, जो कि भूराशों का दर
1/6 है किसमें, तो धर्म शास्त्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करना है, तो आइए इसे हम मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। तो न्याय दर्शन दोस्तों, यह जो है चिंतन, न्याय दर्शन यहाँ पर दर्शन और प्रोतक है, तो न्याय दर्शन जो है यह तार्किक चिंतन से संबंधित है। और मीमांस दर्शन दोस्तों, मीमांस दर्शन दोस्तों यह जो है वैदिक अनुष्ठान करना, तो यह वैदिक अनुष्ठान करना से संबंधित है। और उसके बाद सांग दर्शन, तो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। उसके बाद वेदांत दर्शन दोस्तों, यह जो है आत्मज्ञान, तो यह आत्मज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया है? उस शासक का नाम बताना है। इसका आंसर बी बीम कटफिसेस, बीम कटफिसेज, जो कि यह जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है दोस्तों, यह जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, माउंट आबू में स्थित है दिलवारा का जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, महोदया किसका पूरा नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनौज का नाम है महोदया, जो कि पुराना नाम है कनौज का। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुल्तान था, किस सुल्तान को कहा जाता है कश्मीर का अकबर? इसका आंसर डी, सुल्तान जैनुल आबादीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? इसका आंसर एक हो जाएगा, यह राणा कुंभा के शासनकाल में, जो कि यह निर्मित किया गया था, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके बीच प्रयुक्त होते हैं? जो कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल, ये जो पदनाम है किनके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है ग्राम मुखिया के लिए दोस्तों यह प्रयुक्त होता था, जो कि यह महत्तर और पट्टिकल ग्राम मुखिया के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक लेखक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह अल्मीडा दोस्तों, अल्मीडा दोस्तों यह जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था, अल्मीडा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो उस अंग्रेज कमांडर को नाम बताना है जो 1855 में संथालों ने हरा दिया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बोरो को हराया गया था, मेजर बोरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों यह जो है माइकल मधुसूदन दत्त को यह जो है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है अर्थात दोस्तों गलत है? तो इस प्रकार आते हैं और देखते हैं इसमें क्या गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दोस्तों यह जो गलत है और गलत कथन को ही चुनना था। सही को देख लेते हैं, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। और डी में है संवाद कैमुद्दीन, जो कि राजा राम मोहन राय संस्थापक है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 41वां क्वेश्चन,
निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। तो किसके कारण दोस्तों कम है? जीएनपी में श्रम की भागीदारी किसके कारण कम है? इसका आंसर डी हो जाएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। दोस्तों ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से किसे कौन सा अनुमोदित करता है? जो कि गन्ने के उचित और लाभप्रद जो कीमत होता है यह कौन अनुमोदित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, यह जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति दोस्तों यह जो है अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी से है दोस्तों। तो यहाँ पर प्याज के उत्पादन से भी है और औषधि के उत्पादन से भी है और झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध सभी से है। आते हैं अगले प्रश्न पर, संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है, इसका आंसर डी है। यह जो है सामान्य सरकारी क्षेत्र में, जो कि सामान्य सरकारी क्षेत्र में संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है श्रम ब्यूरो। और दोस्तों श्रम ब्यूरो यह जो है औद्योगिक श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है श्रम ब्यूरो द्वारा। अगला प्रश्न है, पौने शब्द किस खेल से संबंधित है? पौने शब्द, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की, यह शतरंज से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे, नरंग एक कप है जो कि किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किया, बैडमिंटन से संबंधित है नरंग कप, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, साक्षी मलिक का संबंध बताना है किस खेल से? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी, यह कुश्ती से संबंधित है साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर सी, यह 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, यह 1970 को किया गया था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किया, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? गलत को चुनना है, इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। तो गलत है मैनोमीटर दोस्तों, यह गलत है। और सही को देख लेते हैं, तो बी में है कार्बोरेटर दोस्तों, आंतरिक दहन इंजन को दोस्तों यह जो है यह इसे दक्षता करता है। और सी में है कार्डियोग्राम, ये हृदय गति को संबंधित है या दोस्तों इसे नापा जाता है। और डी में है सिस्मोमीटर, यह पिच तल की वक्रता को यह नापता है। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अच्छा है तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यही प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर सी, उतना ही रहेगा, उतना ही होगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस कार्य पर मतलब या सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर डी, यह जो है पास्कल के नियम पर कार्य करता है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो इसका सही आंसर है सी, किसी निकाय का तापक्रम यह जो है स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट जो है किसी निकाय का तापक्रम जो है स्वनियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातों के स्वच्छ आकाश के वाली रातों से अधिक गर्म होता है? बादल आच्छादित रात स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, तो ऐसा क्यों दोस्तों? इसका आंसर एक हो जाएगा, बादल जो है ना पृथ्वी और हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल पृथ्वी और हवा में ऊष्मा का विकिरण को रोकते हैं। अगला प्रश्न, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है सीटी स्कैन करने में। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा, इसका आंसर बी, यह जो है घट जाता है। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली के समुदाय की ऊर्जा जो है घट जाता है।
अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, जो कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में। तो आइए देखते हैं, विचार करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 ही सही है और केवल 2 ही को देख लेते हैं। तो तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बहुता कम हो जाता है। तो 2 ही सही है, केवल इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, 60 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आइए देख लेते हैं क्यों नहीं करता है। तो कथन में है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी अम्ल मिलाया जाता है और न कि अम्ल में पानी। तो पहला सही है, पहला कथन सही है, कारण भी सही है दोस्तों। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है। तो दोनों सही है अपने अपने हिसाब से, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो कौन सा पदार्थ है? इसका आंसर बी, भारी पानी। दोस्तों यह भारी पानी है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के दोनों की तरह प्रयुक्त होता है, भारी पानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फिर कथन और कारण है। तो आई गेस इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और दोस्तों आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो कथन ए को देख लेते हैं, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। तो सही है, पहला कथन सही है। फार्मिक एसिड जो है ना दोस्तों, एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। और कथन में है, फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। फार्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है। दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाए जाते हैं। तो क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर है बी, यह जो है मेथनॉल और पिरीडीन को मिला देने से दोस्तों पीने योग्य बनाए जाते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पर, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल के आते हैं? किस कुल से सम्मिलित है नील गाय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरण। दोस्तों ये जो है नील गाय जो है कुल से आते हैं, हिरण के कुल से आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ऑकरेसु इससे क्या है? तो सबसे बड़ा बताना है। इसका आंसर बी, यह जो है सिक्यूड है सबसे बड़ा ऑकरेसु। सबसे बड़ा ऑक्सेरुकी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा ऑक्सेरुकी, जो कि यह जो है सिक्यूड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रतिरूपण के संदर्भ में असत्य है? गलत को चुना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है और बाकी दोस्तों सही है। और यहाँ पर प्राणियों के स्तंभ में कोशिकाओं के प्रतिरूपण के संदर्भ में देख लेते हैं, यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुना करता है। सही है। ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। ये भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा सही है और सही को ही चुना है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा और सही को चुनना था। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और शरीर में जितना भी रक्त होता है सभी दोस्तों किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सही को चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 है, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। तो विटामिन दोस्तों यह जो है कैरोटीन, और उसके बाद एंजाइम दोस्तों, एंजाइम जो होता है पेप्सिन होता है, और हार्मोन्स दोस्तों यह जो है टेस्टोस्टेरोल या प्रोजेस्टेरोल, ये सभी हार्मोन्स है। और डी में दोस्तों प्रोटीन, तो प्रोटीन दोस्तों यह जो है कैरोटीन से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर, 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कृत्रिम प्रकाश। तो दोस्तों कृत्रिम प्रकाश जो है यह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश जो
प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। यही उचित है और यही सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो है क्रोमोसोम के द्वारा दोस्तों ले जाया जाते हैं, क्रोमोसोम। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ जीके जीएस का। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और बनाइए। तो मिलते हैं अगले सेट में।